खुददार परिवार की झूठी खुशहाल इमेज सबके सामने बनी रहे। ये नाटक मुझसे नहीं होगा। इसी में सबकी भलाई है भाई, इस बारे में सोचिएगा प्लीज। अभीर, अपने भाभी को हमारे बारे में सब कुछ बता दिया? बोलो ना, मुझे टेंशन हो रही है। नहीं, प्रो ने किसी को रेफर किया है मेरी नई मैनेजर की पोजीशन के लिए। नई मैनेजर? वो समझा रही थी कि तुम भी अपने घर के इश्यूज में उलझी रहती हो और मैं भी तुम्हारे घर की प्रॉब्लम में इन्वॉल्व हो जाता हूँ। तुम्हारी माँ की कसम चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। वो चाहती है कि तुम्हारी माँ की कसम चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो वीडियो रुक जाएगा। तुम्हारी माँ की कसम। मुझे लगता है वो ठीक ही कह रही थी। हम दोनों को पता है कि तुम्हें इस बात से फर्क पड़ रहा है, तुम्हें मुझसे जुड़ी हर बात से फर्क पड़ता है। तो ये बोलो ना कियारा, जस्ट बी विद मी प्लीज। हमारे लिए एक दूसरे से दूर रहना मुश्किल है अभी, पर हमारा एक होना इम्पॉसिबल है। तुम्हें किसी और को हायर कर लो। आपको अपने करियर के लिए जो भी सही लगता है कर लो। ठीक है, यू आर फायर्ड। अरमान, क्या हुआ? मैं ठीक हूँ, मुझे दर्द नहीं हो रहा है। तुम हमेशा अपने दर्द को कम करके क्यों बताती हो? मैं बैंडेड लेकर आता हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम ठीक हो? हाँ। अब कौन अपना दर्द कम करके बता रहा है? मैं नई कील लेकर आता हूँ। कील है मेरे का साथ ही। क्या हुआ है? अभी जब मैं कमजोर पड़ रही थी तो तुम्ही ने कहा था ना तुमसे स्ट्रेंथ ले लो। अब मेरी बारी है तुम्हें सब्सक्राइब करो। तुम्हारी माँ की कसम चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम्हारी माँ की कसम वीडियो को लाइक करो। अब तुम्हारी माँ की कसम। और बताओ परेशानी क्या है? अबीरा, मैंने फिर से बुआ से और माँ से बात करने की कोशिश की। I really thought कि मैं उन्हें मना पाऊं। वो दोनों तो कुछ सुनना ही नहीं चाहती है। कहने को मैं घर का बड़ा बेटा हूं, हमारा घर टूट रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। बड़े बेटे इतने वीक थोड़े ही होते हैं। कैसी बातें कर रहे हो? सच रोहित यहाँ होता तो वो सब कुछ संभाल लेता। वो प्यार से, जिद से, डांट के सबको साथ रहने के लिए मना ही लेता। मैं तो अपनी माँ को भी नहीं मना पा रहा हूँ। इनफ एफर्ट्स नहीं ले पा रहा हूँ अबीरा। तुम कोशिश तो कर रहे हो ना? अगर कोशिश हार गई तो, घर का बंटवारा हो गया तो मैं तो तब भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं इतना इनकेपेबल क्यों हूँ अबीरा? अब ये ज्यादा हो रहा है। पता नहीं रोहित मुझे देखकर क्या सोच रहा होगा। यही सोच रहा होगा कि मेरे भैया कितने इसलिए, और गॉड नोज खुद पर डाउट क्यों कर रहे हैं। तुमने फैमिली फोटो तो ब्रेक होने नहीं दी। फैमिली को क्यों ब्रेक होने दोगी?
ये कौन सा लॉजिक हुआ? फोटो को टूटने से तुमने बचाया है। तुम्हारी हेल्प से। तुम्हें पता है हर बार रोहित फैमिली को क्यों मैनेज कर लेता था? क्योंकि तुम हर फाइट में उसके साथ होते थे। तुम दोनों साथ लड़ते थे, तभी जीतते थे। मैं सिचुएशन को शुगर कोट नहीं करने वाली हूं। आई नो घर में जितने लोग एंग्री हैं उन सबको मनाना इजी नहीं हो, लेकिन तुम इसमें अकेले थोड़ी हो। हाँ, रोहित और तुम्हारी टीम बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, लेकिन आई थिंक मेरी और तुम्हारी टीम भी ठीक ठाक ही है। हम सबको हमेशा ऐसे ही साथ रख पाएंगे ना? यस। प्रॉमिस? प्रॉमिस। कावेरी, कल को मैं ना रहूं तो सभी बच्चों को वक्त पे उनका हिस्सा देके अपनी जिम्मेदारी पूरी कर देना। आप चाहते हैं कि हम घर का बंटवारा कर दें? आप मजाक कर रहे हैं? मजाक तो परिवार बन जाते हैं जब बच्चे जायदाद के लिए झगड़ते हैं। जिगर का हिस्सा अपना हिस्सा मांगे तो दिल दुखता है, इसलिए तुम पहले ही सबको उनका हक दे देना। हमें अपनी परवरिश पे भरोसा है। हमारा कोई भी बच्चा कभी बंटवारे का नाम तक नहीं लेगा। हम सब हमेशा साथ रहेंगे। चाहे उसके लिए मुझे अदालत क्यों ना जाना पड़े। हम अब भी आपसे सहमत नहीं हैं। परिवार वो दिल होता है जो सीने के बाहर रहता है। क्या हम अपने दिल को तोड़ दें? हम अपने दिल के टुकड़े कैसे कर दें? हम जी नहीं पाएंगे। तुम्हारी माँ की कसम चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। तुम्हारी माँ की कसम चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो वीडियो रुक जाएगा। तुम्हारी माँ की कसम। आपको एक बार फिर कैसे खो दें? हेलो चित्रा, हाँ कैसी हो? मैं ठीक हूँ कावेरी, पर तुम ये बताओ कि हम सबको तुम्हारे घर से घूमर का इनविटेशन क्यों नहीं आया? तुम लोग इस साल भी घूमर इवेंट करोगे ना? हेलो कावेरी। हाँ चित्रा, इस बार हमारे यहाँ घूमर का इवेंट नहीं होगा। पर क्यों? तुम लोग ये ट्रेडिशन तोड़ क्यों रहे हो? ट्रेडिशन के अलावा यहाँ बहुत कुछ टूटने की कगार पे है। क्या मतलब? हेलो चित्रा आंटी, नमस्ते। मैं अभीरा बोल रही हूँ। बेटा कावेरी ठीक तो है ना? हम सब इनके साथ हो तो उन्हें कुछ हो सकता है भला, और हम सब इनके साथ हैं। आप टेंशन मत लीजिए। वैसे आंटी, कल इस घर की बहू बेटियां घूमर ऑर्गेनाइज करेंगी। हमें आपका इंतजार रहेगा। ये तुमने क्या किया लड़की? चित्रा को फोन करके कल के लिए मना करो। घर के हालात देख रही है, ऐसे में घूमर होगा? फुल जोश खरोश के साथ होगा और सबके साथ होगा। दादी साहब, फेस्टिवल्स, बर्थडेज, एनिवर्सरीज, यही तो वो सारे मौके होते हैं जब सब लोग एंगर वैंगर भूल के एक हो जाते हैं। तुम्हें क्या लगता है एक प्रोग्राम साथ ऑर्गेनाइज करने से सब ठीक हो जाएगा? पता नहीं, लेकिन अगर ऐसी 1% पॉसिबिलिटी भी है तो मैं चांस लूंगी। दादी साहब, आप हमारी हेल्प करेंगी ना? अरमान और मायरा ने तो प्रेप भी शुरू कर दी है। क्या?
ये क्या है? घूमर के लिए आपके कपड़े। पापा आप बिग डैडी वाला बॉक्स दो। बेटा ये सबसे ऊपर वाला लो। नहीं 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 नहीं, सबसे नीचे, इसके नीचे वाला। सॉरी सॉरी सॉरी, सबसे नीचे वाला। मैं बिल्ली, मैंने कहा था ना कि बॉक्सेस ऑर्डर में रखते हैं, और आपने क्या कहा था? मैं सब संभाल लूंगा। सॉरी। वेट, ये ये रही आपकी कॉस्ट्यूम। हमें आपके मेजर सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी दादी साहब। प्लीज बॉक्स ले लो बिग डैडी। यस प्लीज, और थोड़ा जल्दी। सुपर गुड। मैं आप दोनों के पास ही आ रही थी। मायरा, चाची दादी और दादी को उनके बॉक्सेस दे दो। इसमें क्या है? आपके घूमर क्लोथ्स कल के फंक्शन के लिए। मम्मी साहब को पता है? उनके पास फुल इंफॉर्मेशन है और हमारे पास उनकी परमिशन। क्या रख, ये लो, कल के घूमर फंक्शन के लिए तुम्हारी ड्रेस। दादी साहब मान गई? बुआ सर तने भी मान गई? वो तो अब पता चलेगा। तुम जैसे करवट बच्चे ना मैंने आज तक नहीं देखे। जाओ, वो कमरा है तुम्हारी बुआ सा का, उनको भी इनवाइट कर लो, पर मानेंगे नहीं। आपको सब पहले ही पता है, एक बार हम उनसे पूछ तो लें। बुआ साहब प्लीज दरवाजा खोलिए। बुआ साहब, हम कल के घूमर फंक्शन के लिए आपके लिए ड्रेस लेकर आए हैं, एक बार देख लीजिए। बुआ साहब दरवाजा तो खोलिए प्लीज। बुआ साहब डोर खोलिए ना। क्या प्लीज प्लीज? तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है क्या? मम्मी को तुम लोगों से कोई बात नहीं करनी है, पीछे ही पड़ गए हो। तान्या, हम बस बुआ साहब को इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो, मुझे पता है, ताकि वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भूल के तुम लोग की हॉरिबल सी फैमिली में रहती रहे और बंटवारे की डिमांड को भूल जाए, है ना? एक छोटी बच्ची खड़े होकर तुम्हारी ये बातें सुन रही है तान्या। कम से कम हमारे लिए अपनी हेट्रेड को थोड़ा सा तो फिल्टर कर लो। मैं तो फिल्टर कर लूंगी, पर तुम लोग प्लीज मम्मी को डिस्टर्ब करना बंद करो और ये प्यार का नकली नाटक दिखाना बंद करो। मम्मी को पोदास की रियलिटी समझ में आ गई है, ये तुम लोग की बातों में नहीं आने वाली। हो गई ना बेइज्जती? मिल गई तुम दोनों को तसल्ली? अब चैन पड़ गया? ताइका सुनिए ना। तान्या रुक बेटा। घूमर के फंक्शन के लिए मैं अंदर की डेकोरेशन देखूंगी, बाहर का सारा अरमान देख लेगा। मैंने और कियारा ने इनवाइट्स भी भेज दिए। और चाची सा, माँ, आप लोग खाने का डिब्बा। बुआ साहब, आप लोग बाहर कहाँ जा रहे हैं? क्यों? आप हमें ड्रॉप करने वाले हैं? हम कुछ चले। हेलो मेरे भाई लोग, क्या हाल चाल तुम लोगों के? आई होप तुम सब बढ़िया होगे। तो आज फिर तुम्हारा भाई डेमन आ चुका है एक बूम बम क्लासिक मैच के गेम प्ले को लेकर। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करना, क्योंकि इस वाले मैच में बैक टू बैक फाइट होने वाली है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपनी पहली फाइट की तरफ। तो सबसे पहले मैं उतर जाता हूँ पेंगुइन सिटी में। मम्मी के सामने बोला।
उतरते ही मुझे स्कारल और यूएमपी मिलता है। मैंगो 50 देती है, 4 मैंगो 10 देती है, ऐसा देती है। तभी एक बंदा मेरे निहत्थे टीममेट के ऊपर रश कर देता है। तो चलो इसकी पेटी बनाते। नारी सिंह कहीं से बंदा आ रहा है। अबे 4 नंबर के पास, अबे नीचे से आ रहा था। पहली बार जिंदगी में तो आया। और अब भाई की पेटी बनाने के बाद मैं इधर उधर देखता हूँ कि इसके बाकी के टीममेट दिख जाए, बट इसके टीममेट इसके साथ नहीं होते। तो मैं पीछे की ओर जाता हूँ और तभी मुझे एक बंदा स्लाइड के पीछे दिखता है। तो चलो पुश करते हैं इसके ऊपर। स्कारल का प्री फायर मारता हूँ बट बंदा बाहर नहीं निकलता। और इस वाले प्री फायर को देखकर बंदा पैनिक कर जाता है और कवर छोड़कर बाहर आ जाता है। तो इजीली इस भाई की भी पेटी बना देते हैं हम लोग। तभी मुझे मेरा टीममेट कॉल देता है कि सामने वाले घर में पूरी की पूरी टीम बैठी हुई है। तो चलो इन पे भी पुश करते हैं। जल्दी निकल, सामने बंदा खड़ा है। अबे पीक नहीं करता क्या गाड़ी में से? क्या आदमी इसमें घुस गया। Marked a location. कुछ भी मारो, उसके बंदे हैं उधर। मैं पीछे से बंदे आ गए। अब ये क्या करे? अब मेरे को पीछे 4 नंबर दे लिया उसको, छोड़। सामने वाले को देना। 2 बंदे हैं। थोड़ा बहुत एंगल बनाने का ट्राई करता हूँ बट कोई बंदा दिखता नहीं है। नेड पिन करता हूँ, नेड फटता है बट ओपनिंग नहीं निकाल पाता। बट हाँ, कुछ बंदे शायद से डैमेज हुए होंगे अंदर, तो मैं सीधा पुश कर देता हूँ। और तभी मेरे टीममेट एक बंदे को फोड़ देता है और इसके बाद तो भाई मैं अंधा घुसता हूँ। पहला बंदा ऊपर नॉक होता है, दूसरा सामने दिखता है। जंप शॉट मारता हूँ और इजीली इस भाई को भी डाउन कर देता हूँ। ऊपर जाके नॉक वाले को फिनिश करता हूँ, नीचे उतरता हूँ, अपने टीममेट को रिवाइव देता हूँ। तभी सामने वाले घर से फुट्स आते हैं। जो मैं हीलिंग कर रहा हूँ। अच्छा लगा है। Watch out. ओपनिंग निकालने के लिए डब्बे के पास आ जाता हूँ मैं। बाहर से बंदा आ रहा है क्या? साउंड आ रहा है। Marked a location. तभी एक बंदा विंडो से पीक करता है तो भाई के टकले पे स्कारल बजा देते हैं और एबिलिटी का यूज करके सीधा पुश कर देते हैं। ये नीचे वाले को वॉली चेक भाग रहा है। दूसरा बंदा ऊपर सीढ़ियों पे टीपीपी ले रहा होता है। उसको डाउन करता हूँ, नीचे जंप करता हूँ। तीसरे बंदे का फुट आता है और तीसरा बंदा सीधा ऊपर वाले विंडो से हमारे ऊपर जंप कर देता है और 4 नंबर को नॉक कर देता है। बट मैं भाई को डाउन कर देता हूँ और इनके लास्ट बंदे को इजीली प्री फायर में ले लेता हूँ। और इसी तरह ये टीम तुम्हारे भाई से 1v4 हो जाती है। टीममेट्स को रिवाइव करता हूँ, हील करता हूँ और सीधा निकल जाते हैं मेन बिल्डिंग की तरफ। मैं इधर झूमर में लटक गया था, उस बंदे को देख। मुझे कंज्यूमेबल्स चाहिए। गन रिलोड करने दो। यार उसको एडिट कर देता। सही है, यही काम रहेगा मेरे पास अब जिंदगी में। बेस्ट दिला दे, हाँ बेस्ट दिला दे। मिल गया इसका पेटी में। अब चलना, वो समन कर दिए बे। सामने ही आ गए। इधर है, दिख रहा है मेरे को। इधर एक तो समन हुआ है। इधर एक Watch out.
मैं जोन कैसे आ सकता है? मेन बिल्डिंग से एक बंदे का फुट आता है, लाला उसको तभी मेरा टीममेट उसको डाउन कर देता है तो मैं सीधा पुश कर देता हूँ। और ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। एक बंदा नीचे भाई मारा एक दूसरे बंदे के पोजीशन का पता किए बिना मैं घुस जाता हूँ, जिसके चक्कर में मैं नॉक फिनिश हो जाता हूँ। इसको मारने बहुत लो है भाई, सिस्टम अंदर बहुत लो है, वो भाग रहा है। सिस्टम हो गया, सिस्टम वो भाग गया। मेरा पूरा M249 दिया उसको। ऑटो रिकॉल होने के बाद मैं उतरता हूँ छोटे वाले लैब में, और तभी लाला मेरा किल तभी भी गया। एक बंदा ऊपर शेल्टर के पास दिखता है, उसको नॉक करता हूँ और भाई सीधा पुश कर देते हैं इसके ऊपर। अच्छा तो लूटने दे, इसको ही नॉक दिया था मैंने। Please recall me. करेंगे Got it. और रिवाइव हुआ, तूने अभी नॉक दिया जिसको। तभी ऊपर एक और बंदा स्पॉट होता है, क्योंकि मैं ओपन में था तो उसके ऊपर फायर करता हुआ कवर की ओर जाता हूँ। थोड़ा डैमेज वो मुझको देता है, थोड़ा मैं उसको देता हूँ। अब मैं उसको हील करने नहीं देना चाहता था तो मैं सीधा पुश कर देता हूँ और आखिरकार ये वाली फाइट भी मैं जीत जाता हूँ और इन दोनों का खेल खत्म कर देता हूँ। इन्होंने ही लूटा है। I'm recalling a teammate. अब यहाँ से इन दोनों भाई लोगों का पेटी लूट करके मैं आगे बढ़ता हूँ। तब तक मेरे टीममेट भी मेरे पास उतर जाते हैं। तो फिर हम सारे लोग एक ही गाड़ी में बैठकर बंदे ढूंढने निकलते हैं। ये गाड़ी लेंगे ना, क्यों थक रहे हैं? अच्छा 3 नंबर को भी लेने का है। हवा लाला काम कर, मजदूरी कर इसमें। ये गाड़ी मजदूरी से चलता है। 4 नंबर के पास बंदे हैं क्या? और जैसे ही हम लोग क्रैबग्रास इन करते हैं तभी एक बंदा बस के अंदर लूट कर रहा होता है और हम तीनों को ऐसे आते हुए देखकर यह बंदा पैनिक कर जाता है और कवर के बाहर निकल जाता है, जिससे कि हमारा 2 नंबर इसको इजीली डाउन कर देता है। बस में बैठा है। तो ये चीज़ चेक करो भाई तुम लोग, ये अपडेट में एक कंपेनियन की तरह आया हुआ है जिसका नाम पॉनिन या कुछ तो है। हाँ यही है वो, यही तो है वो। तो क्योंकि मेरा भी ये बस दूसरा मैच होता है तो मुझे भी इसके बारे में ज़्यादा आइडिया तो नहीं था। चल देखते तेरे पीछे कोई जब चल रहा है। बट मेरे टीममेट बताते हैं कि ये नॉक होने पर रिवाइव करता है और भी बहुत सारा काम करता है ये। अबे यार तो इसको यूज़ करेंगे आगे आने वाले मैचेस में, बट अभी मेरे लिए नया था तो अभी मैं इसको पहली बार यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे भी उतना आइडिया नहीं है इसके बारे में। तो हमारे पॉनिन भाई को अपने साथ ले करके हम लोग आगे निकलते हैं और जब मैं अपने पॉनिन भाई के साथ खेल रहा होता हूँ तभी मुझे पीछे से कुछ शॉट्स आते हैं। बंदा स्पॉट करता हूँ, हील करता हूँ इसको भेजना आगे, ये फाइट करेगा और सीधा निकल जाते हैं उसको मारने के लिए। कुंफू कराटे। मुझे नहीं दिख रहा। हमारे जाने तक वो बंदा पीछे फॉल बैक कर चुका होता है, बट उसको हमारा 3 नंबर मार देता है।
तभी मुझे सामने वाले घर से गन साउंड आता है। गिव अप किया, मतलब उसे उम्मीद है। तो निकल जाते इसको मारने के लिए। अबे निकल बंद। तो जब मैं इसके पास जाता हूँ तो इसके फुटस्टेप से मैं समझ जाता हूँ कि ये बोट है। तो बोट को फिनिश करते हैं और क्योंकि जोन यहाँ से कट चुका था तो जोन की ओर निकलते हैं। लूट भी देगा, इसको लूट लेने को बोल। मेरे को ग्रिप खरीद के। अबे बंदे पहाड़ के ऊपर, ये घर में बंदा है, ये घर में बंदा है, इसमें है डीपी वाला। नीचे कूदा, इधर आ रहा है। बचाओ बचाओ, मुझे घेर लिया गया है। इधर है। ऊपर ही आ गया वो इधर। अबे अपनी टीममेट बन गया, देख मैं टीममेट लिस्ट देख। जोन इन करते साथ मेरा टीममेट सामने की ओर मार्क लगाता है और कहता है कि सामने की ओर से 4 बंदे जोन इन कर रहे हैं। तो चलो पकड़ते हैं अब इनको। ये देखा आया। एक डाउन करता हूँ, दूसरा लो। और भाई गलत सीन हो जाता है यहाँ पे। इस बंदे का पोजीशन मुझे पता नहीं था और इसी के साथ दूसरों का खेल खत्म करते करते एंड में मेरा खेल खत्म हो जाता है भाई। तो अभी अपने टीममेट्स का थोड़ा सा गेम देखते हैं। तो भाई कहते हैं ना, हर स्टोरी का हैप्पी एंडिंग नहीं होता, तो ये मैच भी उसी तरीके का था। तो जो लोग अभी वीडियो के एंड तक बने हुए हैं भाई लोग, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करना। कुछ करो ना करो बट सब्सक्राइब जरूर करना भाई। तुम्हारे एक सब्सक्राइब से तुम्हारा भाई मोटिवेट हो जाता है, तो भाई के लिए कर दो यार, इतना नहीं कर सकते। तो अभी के लिए सारे भाई लोगों को अलविदा कहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, ग्राइंड करें। बाय बाय। तो फाइनली बीजीएमआई में 4.1 का अपडेट आ चुका है और अपडेट के आते ही तुम्हारे भाई ने जो बंदों को पकड़ पकड़ कर मारा है ना भाई, तुम सोच भी नहीं सकते। तो सोचो मत, वीडियो को पूरा एंड तक देखना। वीडियो में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि बहुत सारे इंटेंस फाइट देखने को मिलेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहना। और जो कोई भी चैनल पे न्यू होना भाई, जल्दी से लाइक सब्सक्राइब ठोक दो यार। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं अपनी पहली फाइट की ओर। तो इस अपडेट का मेन हॉट ड्रॉप रहने वाला है पेंगुइन सिटी। तो तुम्हारा भाई पेंगुइन सिटी के मेन बिल्डिंग में जंप कर देता है और जब मैं जंप करके लूट रहा होता हूँ तभी सामने एक बंदा स्पॉट होता है। इसको नॉक करा, दूसरे का फुट आता है ड्रॉप के पीछे से। उसको भी नॉक करते हैं। मम्मा ये एक मिनट चुप करना। मतलब मैं तो बोल सकता हूँ, तू मतलब मैं चुप रहूंगा, तू बोल। Mark the location. मैं फटा कैसे नहीं? और इस टीम के तीसरे बंदे के साथ जो गलत सीन होने वाला है ना भाई, देखो। प्री मारा, फिर से प्री फायर मारा, एपीपी स्विच करा, बट किल मेरा टीममेट ले जाता है। लेकिन हाँ, तुम लोगों ने देखा तुम लोगों ने, बेचारे को गन ही नहीं मिला था यार। बिना गन के मरना पड़ा इसको। दिल से बुरा लगा भाई इस बंदे के लिए। ये वाला क्लच कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखना। अब इसके बाद मैं और मेरा टीममेट लूट करके आगे बढ़ते हैं, तभी मेरा टीममेट एक कैंपर के हाथों नॉक फिनिश हो जाता है। तो फिर क्या, रिवेंज लेना तो बनता है। और टीममेट का रिवेंज लेने के बाद जब मैं आगे निकलता हूँ तब मुझे एक अलग ही बंदा दिखता है जो अलग ही नशे में था। इसको पेलते हैं। गाड़ी ले लिया, आ गया। सामने वाले घर से फुट्स आते हैं, नेट पिन करता हूँ, दूसरे वाले कैंपर भैया का भी खेल खत्म कर देता हूँ।
चल चल चल, ये वापस आया। और जैसे ही इसको मार कर मैं इस घर से बाहर निकलता हूँ तभी नहीं मारना मेरे को, मुझे कुछ शॉट्स आते हैं सामने से, बट मुझे एग्जैक्ट लोकेशन अभी भी पता नहीं था। तो मैं अपने टीममेट को बेड बनाता हूँ, उसको बोलता हूँ कि तू आगे जा। Watch out! Watch out! मैं तो लूट रहा हूँ ना, एम4 उठा रहा था। तो कहाँ है तो? Watch out! Watch out! अरे तो इतना क्या सोच रहा है यार, मैं आगे जाता है, रुक। थोड़ा हील वील करने के बाद मेरा टीममेट आगे जाता है, तभी मुझे मेरे कैंपर भैया स्पॉट हो जाते हैं। प्री मारता हूँ और इजी प्री फायर में इनको भी ले लेता हूँ। और जब इसको मार कर मैं आगे बढ़ रहा होता हूँ तभी मुझे ऊपर ग्लाइडर में कुछ पापा के परे उड़ते हुए दिखते हैं। तो चलो इनका भी खेल खत्म करते हैं। अब स्प्रे डालता हूँ, डैमेज पड़ा, एमजी निकाला और बंदा खत्म भाई। तभी मुझे पीछे से कॉल आता है, फेक फुट दे के बंदे को पैनिक करता हूँ। बंदा ऊपर जाता है। ये सीन चेक करो एक बारी, बंदा लगातार प्री फायर मार रहा होता है विंडो में। वेट करता हूँ, गाड़ी वाले को मारना। ये गाड़ी नेट पिन किया, ये ले भाई कैच पकड़। और करके कुछ था, मेरे को मारा था ये कुत्ता। और इसका भी खेल खत्म। अब पूरा लैब खाली करने के बाद जब मैं बाहर गाड़ी ढूंढने के लिए निकलता हूँ तभी पीछे से एक इच्छाधारी नाग मुझे डसने का ट्राई करता है। और इसी के साथ तुम्हारा भाई इसकी भी पेटी डाल देता है। उसके बाद हम सब गाड़ी उठा करके सीधा अपार्टमेंट पे पुश कर देते हैं। तो देखते हुए चलेंगे ना आगे तक। आजा, मैं तो मेरे को आगे भेजता भेजा देखना। मैं ये पी लेता हूँ, रुक जा, मैं ये जहर पी लेता हूँ, गन जल्दी जल्दी चेंज होगा। अरे आगे तेरा तो वैसा वाला रिकॉल भी है। मेरे टीममेट को एक बंदा स्पॉट होता है, वो उसको नॉक डाला। अब सीधा पुश कर देते हैं इनके ऊपर। दूसरे बंदे का फुट मुझे सीढ़ियों से आता है और भाई इस बंदे का भी खेल खत्म। बिल्डिंग के नीचे से फुट आता है, जंप करता हूँ और इस बंदे को भी नॉक फिनिश डाल देता हूँ। तभी मुझे पीछे से एक और फुट आता है, तो देखते हैं। तो ये होते हैं हमारे बुटिया भाई। बुटिया भाई की पेटी डालते हैं और निकलते हैं यहाँ से। तो जब मैं और मेरा टीममेट अपार्टमेंट से निकल रहे होते हैं तभी हमें रिकॉल टावर की ओर से कुछ शॉट्स आते हैं। ये वही टीम थी जिनको अभी हमने मारा था। तो भाई लोग आ जाते हैं वापस अपना रिवेंज लेने के लिए। तो देखो इनके साथ क्या ही गलत सीन करते हैं अभी। एक नॉक मैं डालता हूँ, एक मेरा टीममेट डालता है और सीधा गाड़ी उठाकर पुश कर देते हैं इनके ऊपर।
गाड़ी से चलते हुए एक बंदे को नॉक करता हूँ, दूसरा पहले से नॉक होता है। वाला यही वाला कौन सा वाइन कलर? क्या करोगे उसका वाइन कलर का? क्या? अच्छा और मेरा टीममेट उन सभी को फिनिश करने के लिए आगे बढ़ता है और तभी मेरे टीममेट को एक जहरीला सांप टच लेता है। काफी ट्राई करता हूँ कवर देने का, बट वो उसको पूरा मार देता है। अब यहाँ से जोन कट चुका था तो गाड़ी उठाते और निकलते जोन की तरफ। तभी रास्ते में मुझे एक डासिया स्पॉट होती है। शेख के पास गाड़ी रोकता हूँ और ये क्या, बाबू भैया तो पहले ही पीक लेके बैठे हैं हमें मारने के लिए। इनकी पेटी डालते हैं और आगे निकलते हैं। तभी सामने शेख के पास हमें 2 बंदे स्पॉट होते हैं। गाड़ी नीचे लगाते और स्पॉट करने का ट्राई करता हूँ कि कितने बंदे। और तभी उनमें से एक बंदा यूएस लेके हम लोगों पे पुश करने का ट्राई करता है। डैमेज देता हूँ। मुझे पता था कि वो बंदा हील करेगा तो सीधा पुश कर देते इसके ऊपर। नॉक करता हूँ, फिनिश डालता हूँ। तभी इसके बंदे पीछे से इसको कवर देने का ट्राई करते हैं। उनको भी थोड़ा सा लो करता हूँ बट वो अपने ऊपर स्मोक कर लेते हैं। और तभी भाई गलत सीन हो जाता है, मरते मरते बचाओ भाई। यहाँ पे एक अलग टीम की एंट्री हो जाती है इस फाइट में। इनको भी लो करता हूँ, ऊपर जाता हूँ हील करने के लिए। तभी एक बंदा स्पॉट होता है रोड के ऊपर। नॉक करता हूँ, फिनिश डालता हूँ। तभी मेरा 3 नंबर नॉक हो जाता है। पीछे जाता हूँ हील करने के लिए। ढेर सारा स्मोक करता हूँ ताकि हील और रिवाइव दोनों कर सकूँ। किट लगाता हूँ और गाड़ी लेकर सीधा 3 नंबर के पास निकल जाता हूँ। तीन नंबर को रिवाइव करता हूँ और तभी सामने बचे हुए 2 बंदे और कूप वाली टीम का फाइट हो जाता है। बैक Awesome. चिकन 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 एक बंदा स्पॉट होता है शेल्टर के ऊपर। नॉक करता हूँ। गुफा है ना उसके ऊपर। दूसरा बंदा स्पॉट होता है जेट यूज करते हुए। उसको भी लो करता हूँ। थोड़ा लेफ्ट कवर में आता हूँ, रिलोड करता हूँ और तभी सॉरी राइट 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 ऑलराइट सामने पत्थर पे 2-2 बंदे स्पॉट होते हैं तो एक ही स्प्रे में दोनों का खेल खत्म कर देते। अबे ये क्या हो गया? अब वहां पे बस कूप वाली टीम बची थी तो सीधा पुश कर देते इनके ऊपर भी। Watch out. मेरे को पता चल गया अब गया ऊपर जा। एक नॉक डालता हूँ, दूसरा लो। हाँ ये रहा। मेरा टीममेट नॉक हो गया। एबिलिटी का यूज करके सीधा पुश कर देते इन दोनों के ऊपर। जोन जा जोन जा जोन जा। इसका दूसरा बंदा इधर ही है। रिवाइव कर उसका पैगविन रिवाइव कर। और इन दोनों का खेल भी खत्म कर देते भाई। अब बचता है लास्ट बंदा। टीममेट को बचा ले। हील करके जोन में जा रहा होता हूँ तभी मुझे सामने से शॉट्स आते हैं। लाला आते थे। अरे नहीं लाला उड़ के जा फायर 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 फायर। अबे है उसमें रिलोड का चक्कर नहीं होता।
खुद एक ऊपर खड़ा है। जोन कवर करता हूँ, बंदा स्पॉट होता है। लो करा, उसने कवर में गया। गलत फायर कर दिया, नीचे कर दिया। लला ऊपर चढ़ जाना। अब ये सीन चेक करो भाई। बचा रहा है। रैंक अनरैंक भाई गाड़ी लेके पुश कर दे। ऐसे जाएगा तो मरेगा भाई। नहीं रहने दे, मेरे पे ब्लेम दे देगा बिना मतलब का। छोड़, तेरे को जैसे कि लेगा खेल स्पीड कर। भाई मरते मरते बचाओ, यहाँ पे चिकन हाथ से निकल जाता अभी। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ में। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब ठोक दो भाई।